बच्चा गुड इवनिंग बच्चे। जैसे कि आपको पता है हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था आपकी जो संक्रियाएं होती हैं किसी भी आप परमेय संख्याओं में करते हो तो उसकी संक्रियाओं की बात करें तो बच्चों अभी हम बात करेंगे जो आपकी तीसरी संक्रिया है जो कि गुणा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि जोड़ते कैसे हैं, आपका घटाते कैसे हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाग और गुणा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बच्चे स्टार्ट करते हैं हम गुणा से कि गुणा कैसे करते हैं। अभी नॉर्मली क्या होता है बच्चा, अगर हमारा कुछ भी नहीं लिखा है मतलब सीधा हमें क्या करना है, अगर हमें 5 का गुणा 6 में करना है तो तुम्हारा कुछ नहीं होता, ये और ये गुणा हो जाता है। लेकिन क्या हम एक चीज नोटिस करते हैं कि अगर हमने 5 और 6 को परमेय संख्या बनाया होता तो ये किस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है, यस और नो। तो यहाँ आप क्या नोटिस कर पा रहे हो बच्चे, यहाँ आप नोटिस कर पा रहे हो कि जब हम गुणा करते हैं ना तो अंश अंश मतलब ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से ही गुणा करते हैं और हर का गुणा हर से करते हैं, तभी तो यहाँ पर भी एक ही आ रहा है। ठीक है, अब अगर हमारा हर एक ना हो मतलब हमारी पूर्ण संख्याएं ना हो, हमारी जैसे माइनस वाली संख्या पूर्णांक ना हो, अगर हमारी परमेय संख्या पूरा p बटे q के रूप में है जहां पर q एक नहीं है तो क्या करना होता है। तो बच्चा यहाँ से भी हम एक चीज तो सीख के चलेंगे कि अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ भी देख पा रहे हैं जब हमने 5 और 6 का गुणा करा 30 आया, तब हमने क्या नोटिस करा कि हमने ऊपर ऊपर वाली संख्या का गुणा किया था और अगर हम इनको p बटे q के रूप में लिखते हैं तो जहां q नहीं होता वहां हमें एक बनाना पड़ता है, तो 5 बटे 1 और 6 बटे 1 का गुणा करेंगे तो 30 बटे 1 आएगा, मतलब अंश अंश का गुणा करेंगे बटे 5 गुणा 6 30 आ जाएगा और एक एक का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से हमने समझ लिया अंश अंश का गुणा होगा और हर हर का गुणा होगा। लेकिन अगर हमारी जो संख्या है वहां एक की जगह, मतलब पहला तो यही है, लेकिन अगर हमारी जो संख्या है हर में एक की जगह पर क्या हुआ, एक की जगह पर कोई और संख्या हुआ, मान लो 25 हुआ, तो ये हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको p बटे q के रूप में बना लेंगे। तो 5 बटे 1 का गुणा क्या हो रहा है, 4 बटे 25 बचे। अभी हमने एक चीज और सीखी थी, क्या सीखी थी, जब हम सरलतम रूप पढ़ रहे थे तो सरलतम रूप में हमने सीखा था कि कभी भी किसी भी परमेय संख्याओं को हम इस तरह से नहीं लिखते कि उसके अंश में और हर में कोई भी संख्या कॉमन रहे। ठीक है, अंश और हर में कोई भी संख्या कॉमन रहे इस संख्या ना रहे तो क्या करते हैं बच्चा, जो कॉमन संख्या होती है उसको हम काट देते हैं या कह लो दोनों संख्याओं में भाग दे देते हैं। यस और नो बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ दो अंश है, एक पहला अंश तो ये है, दूसरा अंश ये है, क्योंकि अगर हम गुणा भी कर देंगे तो ये अंश तो अंश ही रहेगा और हर हर ही रहेगा। तो हमें क्या चेक करना पड़ता है बच्चा, यहाँ पर हमें सिर्फ एक अंश के साथ नहीं चेक करना कि कोई भी आपका क्या ना हो, कोई भी आपकी अगर हम इन दोनों में देखें 5 और 4 में, क्या इनमें कोई कॉमन फॉर्म है, क्या इसमें कोई भी कॉमन संख्या है, तो नहीं है, नहीं है ना बच्चा। तो यहाँ पर हम देखेंगे बाकी बच्चा मेरी साउंड आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है आप लोगों को बच्चा, जल्दी से ट्राई करेंगे, मतलब जल्दी से बताएंगे, मेरी वॉइस आ रही है मैम, कट कट के आ रही है। कट कर, सारे बच्चों को मेरी आवाज कट कट के आ रही है, एक सेकेंड वेट कर लो फिर बच्चा। ओके ओके बच्चे एक सेकेंड रुको, फिर मैं आपका गुड इवनिंग अलका बच्चा। अच्छा ठीक से नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, एक नेट चेक करके बताता हूँ। अभी अभी आ रही है मेरी आवाज, ठीक आ रही है क्या, अभी भी कट कट के आ रही है? यस बच्चे,
अभी ठीक आ रही है मेरी आवाज? मैम ठीक है। चलो, अगर अगर आवाज चेंज हो या फिर कट कट के आए तो मुझे बताना, मैं सही कर दूंगा। ओके, चलिए। अभी हमने आपको क्या बताया था, अब हमारी यहाँ पर दिक्कत क्या है कि अंश हमारा एक नहीं है, अंश हमारे दो है। पांच भी तो अंश ही है, पांच भी तो ऊपर ही आ रहा है, तो बटे के ऊपर जो भी संख्या आती है वो अंश होती है। ठीक है, तो हमारा जब हम गुणा करते हैं तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे दो अंश है, तो हमें दोनों के साथ चेक करना पड़ेगा। तो 4 और 25 में हमारा क्या होगा, क्या ये दोनों में कोई भी कॉमन संख्या है? नहीं है, तो छोड़ दो। लेकिन क्या हमारा 5 और 25 में कोई कॉमन संख्या है? तो आप क्या कहोगे, हाँ है। तो क्या है, वो 5 है। मतलब हम क्या करेंगे, इस कॉमन संख्या 5 को काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, ये कितना हो जाएगा, 5 25। ठीक है, अब हमारा क्या आया, 1 गुणा 4, यहाँ तो 1 था ही, 5 था। अभी हमने आपको बताया कि गुणा किस तरह से होता है, गुणा हमेशा अंश अंश का होता है, हर हर का होता है। तो इसका गुणा हम करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा, 4। इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो 4 बटे 5 आंसर आ जाएगा। ओके, समझ आया बच्चे? जल्दी से बता देंगे, इतनी बात समझ आए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, वो ट्राई करेंगे। ओके, किसी को कोई भी डाउट हो बच्चा पूछ लो, अगर वॉइस में कोई दिक्कत हो तो भी बता देना, जब भी हो तो बता देना। ओके बच्चा, चलिए अभी हम आपको क्वेश्चन देते हैं, वो ट्राई करेंगे। क्या क्वेश्चन है हमारा, 12 गुणा 4 गुणा 15। ट्राई करो, इसका आंसर क्या आएगा? सबको ट्राई करना है इसका आंसर, मैम और आंसर मैसेज। क्या बच्चा, कंचल बच्चे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, आप एक काम करो, मैसेज में टाइप कर दो, गुणा करना है दोनों का। बच्चा ये नहीं करेंगे ना सुकन्या, बच्चा हमने आपको क्या कहा था, हम सबसे पहले सरलतम रूप देखते हैं। सरलतम रूप का क्या मतलब होता है कि हम देखते हैं क्या कुछ कॉमन है, अगर हाँ तो उसको काट देंगे। ट्राई करो दोबारा। वेरी गुड निशा, सॉरी, वेरी गुड प्रीति, बच्चे आपका आंसर सही है, और आपका भी आंसर सही है बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड निशा। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। हाँ बच्चा, 12 गुणा 4 गुणा 15। लो मैं ऊपर लिख देती हूँ क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो। 12 गुणा 4 गुणा 15। ओके, बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से। बचा, नीचे 15 क्यों आएगा, आपने तो 3 से कट कर दिया ना, तो दोनों को कट करेंगे, और जब दोनों को कट करेंगे तो नीचे कैसे आएगा, नीचे भी तो कट हुआ है ना बच्चा। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे। वेरी गुड, चलो देखते हैं हम इसको आंसर करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, इसके नीचे लिखेंगे 1। अब ये आंसर हर है, क्या इनमें कुछ कॉमन है, 4 और 15 किसी भी एक पहाड़ी में आते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं आते, तो छोड़ देंगे। दूसरा हम क्या चेक करेंगे बच्चा, 12 और 15, क्या 12 और 15 किसी भी एक पहाड़ी में आते हैं, तो हाँ आते हैं। किस में आते हैं, आपका 3 में आते, सॉरी हाँ 3 में आते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 चुको 12, 3 5 15। ठीक है, अब क्या बचा रहा आपका, अगर आपको लगता है कि हमें कंफ्यूजन हो रहा, नहीं समझ आ रहा कि कौन सा क्या नंबर है, तो काटने के बाद अलग लिख लेंगे। अब हमें इतना तो पता ही है कि अंश का तो अंश में गुणा होता है, और हर का हर में गुणा होता है, तो 16 बटे 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आप सबने आंसर भी किया। वेरी गुड बच्चे, चलो दोबारा ट्राई करेंगे। अगर हमारा माइनस में होता है तो क्या आंसर होएगा, अगर हमारा
माइनस में होएगा तो क्या आंसर होगा बच्चा? हम जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं, माइनस वाले का क्या किस तरह से सॉल्व करते हैं, दो माइनस प्लस बना लेते हैं आपस में, लेकिन अगर एक ही माइनस होता है तो वो सीधा सीधा आंसर में आ जाता है। अभी तुम लोग ट्राई करोगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ट्राई करो बच्चे जल्दी से। ओके ओके बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। जिसने भी आंसर नहीं किया बच्चा जल्दी से आंसर करेगा। बच्चा गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। यस बच्चा। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। बच्चा व्हाइट स्क्रीन है, व्हाइट में बस एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, नहीं दिख रहा? बाकी बच्चों को दिख रहा है बच्चे? बच्चा एक बार आप रिज्वाइन कर लो। मैम हम 3-4 बार हो गए रिजॉइन तो। बच्चा हो सकता है आपका नेट इशू, ऐसा करो एक बार जगह चेंज करके देखो, दूसरी जगह बैठ के रिज्वाइन करो, हो सकता है उस प्लेस पे जगह मतलब नेट कम आ रहा। ओके मैम। ओके यस बच्चा। चलो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। अभी ये सीधा सीधा 15 से 15 ही कट जाएगा, 7 और 15 में तो कुछ कॉमन नहीं है, छोड़ देंगे, लेकिन 15 से 15 तो कट रहा है ना, तो 15 से 15 कितने बार कटेगा? एक बार। तो कितना हो जाएगा ये? माइनस एक गुणा ये 7/1, तो 7 का 1 में करेंगे 7 ही आएगा, और 1 का 1 में करोगे तो 1 आएगा, तो -7 लिख सकते हो, क्योंकि आपका बटे में तो 1 का कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए आप -7/1 या फिर -7 आंसर दे सकते हो। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बच्चे? समझ आ गया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो, वरना हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलिए। ओके बच्चा ओके। अगर अब हम बात करेंगे कि मान लो अभी हमारा क्या था, हमने आपको बताया कि दोनों संख्याओं में आपका क्या हो सकता है, हर एक एक हो सकता है, या फिर एक संख्या में हो सकता है। मान लो अभी किसी भी संख्या में नहीं है, इस तरह से संख्या दी गई है, ये भी दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है 16/15, और कहा गया आंसर करो। यहाँ पर हमने जो दोनों भर में संख्या ली है, दोनों में से किसी में भी आपका जो हर है वो एक नहीं है, ठीक? तो यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पर अंतर क्या हो गया बच्चा कि हम क्या कर रहे थे, एक हर को दोनों आंसर से चेक कर रहे थे, ठीक है। अभी यहाँ पर कितने हर हैं? 2 हर हैं, तो बच्चे दोनों हर को पहले हम एक हर पकड़ेंगे, जो भी लेना, चाहे 2 ले लो चाहे 15 ले लो, हम क्या करेंगे, एक हर से दोनों अंश को चेक करेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, जितना कट रहा है उतना काट देंगे, फिर हम दूसरे हर के साथ भी दोनों अंशों को चेक करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम हर लेते हैं 2, फिर 2 और 5 को चेक करो, क्या 2 और 5 में कुछ भी कॉमन आ रहा है? क्या 2 और 5 किसी भी एक संख्या से कटते? नहीं कटते, तो छोड़ देंगे, ठीक है। फिर हम क्या देखेंगे, 2 और 16 क्या किसी एक संख्या से कटते, किसी एक पारे से कटते, तो आंसर आएगा यहाँ 2 से ही कट जाएगा, कितना आएगा? 8 आएगा। फिर हम देखते हैं बच्चा यहाँ पर, ये अब 2 का काम हो गया ना, दोनों अंशों से चेक कर लिया हमने, अब हम हर लेंगे 15, ठीक है। तो हर हमने 15 लिया, तो हमने क्या कहा, तो हमने देखा कि 15 और 5 में कुछ कॉमन है, तो आप कहोगे हाँ, क्या 5 के बाड़े से कट जाएगा, तो कितना आती? अब 3 और 8 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो इसको ऐसे ही रख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। समझ आ गया बच्चा? जैसे हम पहले क्या करते थे, हर एक हर को दोनों अंश से देखते थे, अब हमें क्या करना है, दोनों हर को दोनों अंश से देखना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, मतलब इसको हम पहले एक हर कोई भी चूज कर लो, चाहे 15 चाहे 2,
दोनों से चेक कर लो, फिर दूसरे वाले को देखेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, उससे हम चेक कर लेंगे, तो क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो बच्चा, नहीं आएगा तो फिर मैं समझाती हूँ आपको। क्या क्वेश्चन है, 15 गुणा 8 और 3/20। ट्राई करो बच्चे जल्दी से। ओके, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम चलते हैं आपका किस पे, आपके पोल पे। किसी को इसमें डाउट हो बच्चा तो पूछ सकते हो। बच्चा अगर स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप परेशान मत हो, आप हो सकता है नेट में कोई इशू हो, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके बच्चे, क्योंकि अगर आप बिना स्क्रीन के देखोगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं या फिर हम क्या लिख रहे हैं। तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, नेक्स्ट क्लास में आप थोड़ा सा पहले आ जाना 10 मिनट, फिर मैं आपको समझा दूंगी जो भी आपको डाउट होगा। ओके, चलो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम पहला वाला हर लेंगे। तो पहला वाला हर हम 8 ले लेते हैं। तो 8 और 15 में क्या कुछ भी कॉमन है, किसी भी पहाड़ी से कटेगा नहीं। फिर हम क्या करेंगे, 8 और 3 को देखेंगे, क्या किसी भी पहाड़ी से कटेगा नहीं, तो 8 किसी से भी नहीं कटेगा। अब हम देखते हैं 20 का। 20 हमारा क्या होगा बच्चा, 20 और 15 आपका क्या हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है कि दोनों ही पास से कट जाएंगे, तो काट दो, ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अभी 3 और 4 क्या किसी से कटेंगे नहीं, तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 3 तो ऊपर था ही, ये कितना आ जाएगा, 8 गुणा, मतलब ये 8 गुणा 4 हो जाएगा, तो कितना आया, 9/32, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चे, फिर उसके बाद चलते हैं हमारा पोल में। कितना क्वेश्चन है ये आपका, 25 और यहाँ पर लिखा हुआ है 80, और यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 16 और 7। चलो ट्राई करो, ट्राई करेंगे बच्चे, जो भी आंसर आएगा उसको हम मैसेज में करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर पोल में चलेंगे, डाउट नहीं होगा तो हम फिर आगे करेंगे। हाँ बच्चा, कोई डाउट है, पूछो। ओके बच्चा, इतना कैसे आएगा, 16 पंचे 80 होता है ना, 16 से काटोगे नीचे 5 आएगा, फिर से ट्राई कर।
नहीं बचा। सुकन्या बची। 6 कहाँ से आया? 7 है ना नीचे, तो आपने 7 की जगह 6 बना। ओके। ओके निशा बचा। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 20 सेकेंड और देती हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगी कैसे सॉल्व करना। इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा आप सही से करने लगे, फिर हम पोल में चलते हैं। यस बचाओ, कुछ कहना चाह रहे हो? ओके चलो देखते हैं जल्दी से। यहाँ पर क्या होगा बच्चा, हम देखेंगे कि 80 और 16 में क्या कुछ कॉमन है। हाँ, दोनों में 16 से कट जाएगा। 16 पंजे कितना होता है? 80 होता है। चलो अगर हमें इतना नहीं भी पता कि हमारा ये 16 से कट जाएगा कि नहीं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें इतना तो पता है कि 2 से कट जाएगा, तो हम 2 2 से काटेंगे। 2 से काटोगे 8, 2 से काटोगे 40। फिर अभी अब इतना हमें पता है कि 8 पंचे 40 होता है, तो ये हम सीधा सीधा काट देंगे। अब 5 से ये कट जाएगा, कितना आएगा? 25। अब तो किसी से कटेगा नहीं, 7 और 5 ही बचा है, कटेगा ही नहीं। तो कितना आ जाएगा? 5 का 1 में गुणा करोगे 5, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं बच्चे। 100 और यहाँ पर लिखा है आपका 1 सेकेंड, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 39 और 13/125। चलो ट्राई करो क्या आएगा। थोड़ी बड़ी बड़ी सी संख्या है लेकिन आसान सी आप लोग कर लो। और बच्चे बहुत सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो, आंसर सबको करना है। लास्ट क्वेश्चन में भी 11 12 बच्चों ने ही आंसर किया था, 5 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया था बच्चा, इसमें सबको आंसर करना है। रिपीट करना। यस बच्चा। मैम क्वेश्चन रिपीट करना। ओके, 100/39 गुणा 13/125। ओके अच्छा सही है। ओके मैम मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। यस बच्चा चलेगा। अब पहले आके डाउट क्लियर कर लेना अपने। ओके ओके
वेरी गुड। बाकी बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, फिर इसके बाद हम पोल में चलते हैं। देखो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ये क्या है 39। 39 और 100 में तो कुछ वही नहीं है, मतलब कटेगा ही नहीं। हाँ 13 से जरूर कट जाएगा। कितने बार कटेगा? 3 बार। अब 125 का देखते हैं। मान लो हमें पूरा नहीं पता चल रहा कि 25 से कट जाएगा, 5 से तो पता चल ही रहा है कि ये 5 से करेंगे तो 20 आएगा, ये कितना आएगा 25। अभी 20 और 25 में तो हमें पता है कि 5 से कट जाएगा, ये 4 आएगा, ये 5। ठीक है, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो ये हमारा करेक्ट आंसर। बचा इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम चलेंगे और पोल में आंसर करेंगे। ओके ठीक है, ठीक। चलो बच्चा फिर हम चलते हैं पोल में आंसर करते हैं। ओके बच्चा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चा। ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर आंसर करेंगे पोल में। मैम क्वेश्चन बोला। क्वेश्चन है 5 गुणा -7/15। मैम इस बच्चे दोबारा बोलो। यस मैम। 5 गुणा -7/15। ओके वेरी गुड, मैम वेरी गुड। नीचे वाले आंसर बताना। अच्छा ऑप्शन बताती हूँ मैं। पहला वाला ऑप्शन है बच्चा -7/3। दूसरा वाला ऑप्शन है 7/3। तीसरा वाला ऑप्शन है -35/15। और लास्ट वाला ऑप्शन है -5/7। ओके, आप एक बार चेक कर लीजिएगा बच्चे ऑप्शन। कोई और पूछना हो एबीसीडी में से तो आप रिपीट करवा लेना, मैं बोल दूंगी। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। मैम फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था? नीचे वाला आंसर। यस बच्चा, लास्ट मैम वाला ऑप्शन। ऐसा करते हैं, क्या मैम? मैं सारे ऑप्शंस बोल देती हूँ। पहला वाला ऑप्शन है -7/3। दूसरा वाला ऑप्शन है 7/3। तीसरा वाला ऑप्शन है -35/15। और फिर लास्ट वाला ऑप्शन है -5/7। ओके, 10 बच्चों ने आंसर किया बच्चा। अभी भी 3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, और बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, मैं आपको 5 सेकेंड और देती हूँ। बच्चे अभी इस वाला नहीं चल रहा। बोलने चला, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ओके चलो, आप काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। जिसका भी पोल काम कर रहा है आप जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट था। वेरी गुड बच्चे, और एक बच्चे का गलत था बस। चलिए
हम बात करते हैं बच्चा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें गुणा करना था 5 का किससे, -7/5 से। बच्चा जो भी आंसर नहीं कर रहे, एक दो बच्चे आप लोग भी आंसर करोगे। देखो यहाँ पर हमारा ये था, अब हमने क्या देखना था, यहाँ पर हमें देखना था हर से, ये देखो ये दोनों कट रहे थे, कितनी बार आता थी, और देखो सॉल्व भी नहीं करना था बच्चा, क्योंकि ये पूरा ही पूरा कट गया था। जब पूरा ही कट गया तो एक का ही तो गुणा होगा और वही आएगा, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट करा था। ओके चलो, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चा। इसमें मैम मैम इसका क्या आंसर बच्चा, क्या है? मैम इसका आंसर इसका क्या है? आंसर, यस बच्चा ए था इसका आंसर, -7/2। ओके ओके मैम। ओके मैम। बच्चा, ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। ये हमारा क्वेश्चन है 4/25 को हमें गुणा करना है 5/7 से। बच्चा मैं आपके लिए दोबारा क्वेश्चन बोल रही हूँ, लिख लो आप। क्या क्वेश्चन है, 4/25 गुणा 5/7। आप कर लो तो मैं आपको ऑप्शन बता दूंगी। मैम कर लिया। 4/25 पे गुणा 7 और नीचे 7 नहीं नहीं बच्चा, नहीं नहीं, मैं दोबारा बोल रही हूँ, 4/25 गुणा 5/7। मैम कर लिया। मैं ऑप्शन बोल देती हूँ बच्चे। पहला ऑप्शन है 3/2, दूसरा ऑप्शन है 20/25, तीसरा ऑप्शन है 4/35, और लास्ट वाला ऑप्शन है 22/19। कौन सा ऑप्शन आपको दोबारा चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, आप चेक कर लेना आपने सही लिखा है कि नहीं। पहला वाला ऑप्शन है 3/2, दूसरा वाला ऑप्शन है 25, सॉरी, दूसरा वाला ऑप्शन है 20/25, तीसरा वाला ऑप्शन है 4/35, और लास्ट वाला ऑप्शन है 22/19। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल सही करो आंसर। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। आठ बच्चों ने आंसर किया है, सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे जो बचे हुए हैं वो आंसर कर देंगे। मैम नौ मेरे बच्चों का पास आंसर। मैम मेरे बच्चा, पास मैम मेरे पास बच्चा आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं मैम नहीं आया मेरे पास में। अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज बच्चे। ऑप्शन बोल दूं मैं, ऑप्शन पूछ रहा हूँ। बच्चा बाकी बच्चों ने, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। अभी सिर्फ 9 बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से 8 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग। बच्चे 3 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, लास्ट 20 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो।
ओके, 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, 9 बच्चों ने आंसर किया है, लेकिन 8 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं क्या करना था हमें, क्या करना है, 4/25 और 5/7। तो 25 और 5 तो कट ही जाएगा, कितना आएगा 5। अभी 7 तो कटेगा नहीं, तो गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 4 और 35। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बच्चा। अगला टॉपिक क्या है, परमेय संख्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है बच्चा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। मान लो अगर एक इंसान है, इंसान के पैर कहाँ होते हैं, नीचे होते हैं, सर कहाँ होता है, ऊपर होता है। अगर मैं इसको उल्टा खड़ा कर दूं, इसके पैर ऊपर कर दूं और इसका सर नीचे कर दूं, तो ये किस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका व्युत्क्रम कहलाएगा। अगर हम क्या करते हैं, किसी इंसान के व्युत्क्रम की बात करें, तो इंसान के नॉर्मली पैर नीचे होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो उल्टा खड़ा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे कि उल्टा हो गया, व्युत्क्रम हो गया। ऐसे ही अगर हम बात करें बच्चा परमेय संख्या की, तो परमेय संख्या के पैर क्या, परमेय संख्या का नीचे वाला पार्ट कौन सा, इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, हर कहते हैं। तो आपकी जो परमेय संख्या होती है, वो ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, आप अंश बटे हर जो है, अगर हम इसका व्युत्क्रम करते, मतलब हर हम ऊपर करते, अंश हम नीचे करते, तो जो संख्या बनेगी बच्चे, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो व्युत्क्रम कहलाएगी। मतलब यहाँ पर देखो 4/15 में इसको हम क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, नीचे करेंगे, बस ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 15/4 आंसर हो गया। समझ आया बच्चा कि व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है कि हमें अंश और हर की आपस में जगह बदलनी होती है। हर की जगह पर अंश रख देते हैं और हंस की जगह पर हर रख कर देते हैं, तो इसको हम उस परमेय संख्या का या उस भिन्न का क्या कहते हैं, उसको हम कहेंगे कि ये आपका व्युत्क्रम है। चलिए और कुछ और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। तो बच्चे जब हम क्या करते हैं 5 और 7 को, यहाँ देखो 5 है और 7 है, 5 को हम 7 की जगह पे रख दे, 7 को 5 की जगह पे रख दे, तो क्या हो जाएगा 7/5, जो कि 5/7 का उल्टा, या फिर इसको मैथ के टर्म्स में क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। तो ये व्युत्क्रम कहलाएगा। ऐसे ही बचा अगर हमारा 1/8 है, तो हमारा क्या हो जाता है बचा, 1 को हम नीचे ले आएंगे, 8 को ऊपर ले जाएंगे, तो 8/1 हो जाएगा, जो कि 1 का तो कुछ खास मतलब होता नहीं है बटे में, तो 8 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, वो ट्राई करोगे आप, फिर मैं आपको आंसर बाकी हम आंसर करते हैं। पहला हमारा 8 है और दूसरा हमारा है 30/17। दोनों का व्युत्क्रम करके आंसर देंगे हम मैसेज में। ओके, वेरी गुड। मैं ओके, मैम यस बच्चे, इसमें क्या करना है? बचा इसका व्युत्क्रम बताना है। अभी आपको स्क्रीन दिख रही है बच्चा? नो मैम, मैम एक बार वापस कर दो जो स्क्रीन वापस वाली, कि फिर दिख जाएगी। मतलब मैम जब पहले वाली मैम थी ना, जब स्क्रीन दिखती थी ना, तो वापस आना शुरू कर देती थी सबकी अच्छा, रीशेयर कर दूं बच्चे, एक्चुअली मैं ना बाकी सबको दिख रही है, तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि आपके यहाँ से ही होगा, लेकिन मैं आपको कर देती हूँ रीशेयर, तो हो सकता है कि आपको दिख जाए। एक सेकंड वेट करो। दिखा बच्चा? नो मैम। बचा, फिर हो सकता है कि आपके साइड से ही दिक्कत हो। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ बच्चा, मैंने रीशेयर करा तो मैंने ऑफ करके ऑन किया बच्चा, मैं समझ गए थे।
ओके चलो इसका आंसर देखते हैं बच्चे। पहले देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 8/1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसका हर तो है नहीं तो बदलेंगे किससे, तो बच्चे इसके लिए हम करते हैं बटे 1। तो 1 हमारा ऊपर आ जाएगा और 8 आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 1 ऊपर और 8 नीचे, तो ये आपका व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमें क्या करना बच्चे, दूसरा हमें ये करना है कि 20/17। तो बच्चे 17 को हम कहाँ भेजेंगे, ऊपर, और 20 को क्या हो जाएगा, 20 को हम भेजेंगे नीचे। तो अंश बटे हर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया बच्चा? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम दोबारा समझा दो। देखो मैंने क्या बताया, जब हमें व्युत्क्रम करना होता है बच्चा, तो हम करते क्या है, अंश की जगह पर हर लिखा देते हैं और हर की जगह पर अंश कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8 लिखा हुआ था, यहाँ पर हर तो था नहीं, लेकिन हमें पता है कि हम बटे 1 किसी के भी लिख सकते हैं, कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। तो हमने क्या करा, उसके बटे 1 लिख लिया। अब फिर हमने क्या करा, व्युत्क्रम करने के लिए अंश की जगह पर हर, जो कि आपका 1 था, तो 1/8 कर दिया, अंश की जगह पर हर की जगह पर अंश कर दिया, दोनों की जगह आपस में बदल दी। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले क्वेश्चन के साथ करा, इसमें तो अंश और हर दोनों ही थे, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, अंश को हर की जगह पर रख दिया, 17 को 20 की जगह पर, 20 की 17 को, बस यही आपका क्या हो गया, ये आपका व्युत्क्रम हो गया। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चे पोल में, फिर अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एक सेकंड बच्चे, चलो ये आपका क्वेश्चन है बच्चे, आप लोग जल्दी से इसको देखेंगे और आंसर कर देंगे पोल में। मैं आपका पोल लॉन्च करती हूँ। मैम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बच्चा 10 का व्युत्क्रम बताओ। ओके, 5 बच्चों ने आंसर किया है। मैम इनके नीचे वाले ऑप्शन क्या है? ओके, पहला वाला ऑप्शन है बच्चा आपका 10/1, दूसरा वाला ऑप्शन है आपका 1/10, और तीसरा वाला ऑप्शन है 1/5, और उसके बाद वाला ऑप्शन है आपका -10। ओके, तो आपको जो भी सही लगता है आप आंसर कर दीजिए। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। बचा, ध्यान से करो, आप लोग गलत भी कर रहे हो। 3 बच्चे और बचे हुए, बचाओ, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर कर देना। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चे भाग के बारे में, कि भाग वाली संख्या कैसे सॉल्व करते हैं या भाग कैसे देते हैं परमे संख्याओं। ओके, 2 बच्चे बचे हुए बच्चा, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, 5 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का गलत है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा ये तो आसान सा क्वेश्चन था। देखो क्या करना है हमें, हम सॉरी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, 5 मोर सेकंड काउंट कर रहे हैं हम। 5 4 3 2 और 1। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। सबसे पहले इसमें नहीं था हर, तो जब हर नहीं था तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आपका 10 था, 10/1 कर लो। ठीक,
अब हमें इसका क्या करना था, व्युत्क्रम करना था। तो जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो मतलब क्या होता है बच्चा, अंश की जगह पर हर आ जाएगा और हर की जगह पर अंश आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, हर और अंश दोनों अपनी जगह बदल लेंगे। यस बच्चे, तो एक आपका नीचे था हर की जगह पे, वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। और 10 आपका क्या था, 10 आपका अंश था, तो ये नीचे आ जाएगा। ओके बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे भाग की। क्या है इस वाले का? क्या बच्चा, मैंने आंसर इसका इसका है बच्चा बी, बी, बी। ओके। ओके, 1/10। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे भाग की। भाग का क्या मतलब होता है बच्चा, जैसे अगर हम बात करते हैं नॉर्मल भाग की कि 15 में हम 5 से विभाजित करें तो ये तो ठीक है, 3 बार जाएगा। लेकिन आपने क्या कभी भी ऐसे देखा कि हम 15/3 से विभाजित करें? नहीं, ऐसे तो कभी नहीं देखा बच्चा, क्योंकि परमे संख्याओं से जो भाग होता है वो नहीं जा सकता, सिर्फ पूर्ण संख्याओं से ही कर सकते हैं। तब इसका तरीका कैसे कर कह सकते हैं बच्चा, तो इसका एक तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, जब भी हमें भाग करना होता है तो हम भाग को बदल देते हैं, किसमें, गुणा में। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम संक्रिया बदलते, मान लो हमसे कहा जाता है कि 5 में 5 जोड़ो, लेकिन हम 10 की जगह 0 आंसर दें, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कुछ तो चेंजेस होने ही पड़ेंगे ना। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि 5 में 5 जोड़ो तो ठीक है 10 आएगा। लेकिन अगर मैं इसमें कहूं कि -5 में, मतलब 5 में से -5 को घटाओ, तो भी आपका 10 आएगा ना बच्चा। मतलब थोड़ा तो चेंज हमें करना पड़ रहा है सेम आंसर के लिए, अगर हम चिन्ह को बदल रहे हैं। ऐसे अगर हमने प्लस को माइनस किया होता तो हम क्या करते, ये वाली संख्या का भी चिन्ह बदल देते। यस और नो, ऐसे ही बच्चा क्या होता है, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं आपके भाग को गुणा में बदलने की, तो यहाँ भी आपका थोड़ा सा चेंज किया जाता है। ठीक है, हम भाग को सीधा सीधा सॉल्व नहीं कर सकते, भाग को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चा, भाग को गुणा में बदलना पड़ता है, और गुणा सॉल्व करना तो हम जानते ही हैं। ओके, तो अब जब ये ऐसा करते हैं बच्चा, तो चेंज क्या करना पड़ता है, चेंज हमें ये करना पड़ता है, जो हमारा भाजक होता है, में जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं, भाग के बाद वाली संख्या, ये वाली संख्या, उसका कितना हो जाता है, जिससे भाग दिया जाता है। जिससे भी भाग दिया जाएगा बच्चा, वो क्या होगा, वो आपका व्युत्क्रम हो जाएगा। ठीक है, जिससे भाग दिया जाता है वो आपका क्या हो जाता है, वो व्युत्क्रम हो जाता है। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है बच्चा, व्युत्क्रम का अभी हम मतलब समझ चुके हैं कि अंश की जगह पर हर का आ जाना और हर की जगह पर अंश का आ जाना क्या कहलाता है, ये आपका व्युत्क्रम कहलाता है। तो जब भी हम क्या करेंगे बच्चा, जब भी हमें एक भाग सॉल्व करना है, भाग देना है किसी में भी, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस भाग को बदलते हैं गुणा में। अब ऐसे तो बदलेगा नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम 5 में 5 का गुणा करें या भाग करें, एक ही बात होगा। गुणा करेंगे तो 25 आएगा, भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो डिफरेंस तो है ना बच्चा। तो यही जो डिफरेंस है, ये जो अलग है और आंसर हमारा ठीक आए, सही आए, इसी के लिए हम क्या करते हैं, हमारा भाजक, भाग देने वाली संख्या जो कि आपके भाग के बाद होती है, वो हमारा क्या होता है, वो हम उसको बदल देते हैं। तो कितना आ जाएगा बच्चा, 7/2। ओके बच्चा, ओके बच्चा, ठीक है। अब इसको बदल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुणा 7/2। तो अब तो हमें सीधा सीधा पता ही है क्या करना पड़ता है, अंश और हर में देखना पड़ता है, कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन है तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको काट देंगे, तो कितना बचा 8, और ये कितना बचा -7, दोनों का गुणा करेंगे, -56 आ जाएगा। सॉरी, माइनस नहीं था ये, जबरदस्ती माइनस लगा दिया मैंने। ठीक है, तो प्लस का आ जाएगा। इतनी बात समझ आए बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता देंगे। इतनी बात समझ आए बच्चा, किसी को डाउट है इसमें, वरना हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बच्चा किसी ऐसा कोई है जिसको बिल्कुल नहीं समझ आया हो तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, आप और अच्छे से समझ जाओगे। ओके, चलो यहाँ पर देखो बच्चा, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ओके, हाँ बिल्कुल बच्चे, और क्वेश्चन करेंगे आप।
देखो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें करना है 125 में भाग देना है हमें किससे, इसको हमें भाग देना है 5/7, एक सेकंड 15/3 से। ट्राई करो, बाकी पूरा ही वैसा ही सॉल्व होना है बच्चा। सिर्फ अंतर कहाँ है कि जब हम गुणा को बदल रहे हैं, सॉरी जब हम क्या करें भाग को बदल रहे हैं गुणा में, तो आपका क्या होगा, आपका जो संख्या है, जो भाजक है, भाग दे रहे हैं हम जिस संख्या से, वो भी बदल के क्या हो जाती है, वो भी बदल के आपका अंश बटे हर हो जाता है या उसका व्युत्क्रम हो जाता है। ओके ट्राई करो जल्दी से। देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। क्या प्रीति का आंसर ठीक है बच्चा, बचा 375 नहीं आएगा, हमें गुणा नहीं करना है ना, हम क्या करेंगे गुणा में बदलेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम भी तो होगा, जो कि आपने नहीं किया। ओके बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। 20 सेकंड और दे रहे बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया जल्दी से करेंगे। ओके चलो देखते हैं क्या आएगा आंसर। देखो सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले हमें देखना था कि हमें इसको करना था व्युत्क्रम, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 125 था, गुणा में बदलेंगे तो ये आंसर बटे हर हो जाएगा। अब देखो 3 से 15 तो कट ही रहा था तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25। ओके जो कि आपका करेक्ट आंसर था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। चलो इसको आंसर करो, क्वेश्चन क्या है, -56 × 7/3। ट्राई करेंगे इसको, क्या आंसर आएगा इसका आंसर करना है। क्वेश्चन रिपीट करना। यस बच्चों क्वेश्चन है -56 भागित मैम एक 7 बार बटे मैम एक बार इंग्लिश में बोलना। ओके -56 डिवाइडेड 7/3। मैम 7 के नीचे क्या है? 3 ट्राई करो बच्चे जल्दी से क्वेश्चन इसका मतलब आंसर इसका, सॉरी ओके ओके बच्चे ओके ओके बच्चा। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, आप रिपीट करना। -56 डिवाइड बाय 7/3।
सॉरी मैम, मेरे को समझा दो, ये कह रही थी। अच्छा ओके, मैं समझा रही हूँ बच्चा, बाकी बच्चे जैसे आंसर कर दे, ठीक है। वैसे मोस्टली बच्चों ने कर दिया बच्चा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे -56, और इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा में बदलना पड़ेगा। और जब हम गुणा में बदलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 3 जो 7/3 था इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, और 7/3 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/7। ओके, अब 56 के नीचे हम मानेंगे 1, ओके, और 7 और 56, देखो इनमें दोनों में कॉमन है ना, 7 से कट जाएगा ये, 7 8 56, 8 बार आ जाएगा, अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, बस 8 का गुणा 3 में कर देंगे, माइनस था तो माइनस लगा देंगे, 24/1 या फिर -24 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया बच्चा, या सोनो बच्चे, जल्दी से बता देंगे समझ आया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चे। ओके, समझ गया बच्चा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बच्चा, फिर बाकी अदरवाइज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करेंगे और इसके क्वेश्चन पोल में पूछेंगे। ओके ओके बच्चे, ओके।